उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लॉन्च कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम समझेंगे क्या है यूसीसी, कैसे बदलेगा आपका जीवन। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून जो शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करता है। अब उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहां यह कानून लागू होगा। भारत में अब तक अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ थे। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई और सिख समुदाय के अलग अलग विवाह कानून थे। लेकिन यूसीसी के लागू होने से अब शादी, तलाक और संपत्ति के मामले में सभी धर्मों के लिए समान नियम होंगे। सबसे पहले शादी से संबंधित मामलों को हम समझते हैं। अब सभी धर्मों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। दूसरा हम समझते हैं तलाक के संबंधित कानून। अब तलाक की प्रक्रिया एक समान होगी। पहले हिंदू विवाह में 6 महीने का अलगाव जरूरी था। ईसाइयों के लिए 2 साल की अवधि थी। अब सभी धर्मों के लिए तलाक के नियम एक समान होंगे। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मुस्लिम समुदाय में बहु विवाह और हलाला की प्रथा समाप्त हो जाएगी। दूसरे शादी की अनुमति तभी होगी जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका होगा या वो नहीं रही होगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सभी धर्मों में बेटियों को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल हिंदू लड़कियों में ही थी, लेकिन अब सभी धर्म में बेटियों को भी समान अधिकार मिलेगा। पहले मुस्लिम महिलाएं बच्चों को गोद नहीं ले सकती थी। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों की महिलाओं को अब यह अधिकार मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अगर मान लिया कि एक कपल अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह जरूरी होगी कि दोनों का बालिग होना बहुत जरूरी है। आपस में खून का रिश्ता या पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। बच्चा वैध माना जाएगा और महिला भरण पोषण का दावा भी कर सकती है। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं तो 3 महीने की जेल हो सकता है और 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है। अगर उन लोगों ने गलत जानकारी दी तो उन्हें 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात भारतीय सेना के जवानों के लिए है कि सैनिकों के लिए वसीयत को लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। वे हाथ से लिखकर या मौखिक निर्देश देकर भी वसीयत कर सकते हैं, जिसे 2 गवाहों के सामने सत्यापित करना होगा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित। उत्तराखंड की कुछ अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से छूट दी गई है क्योंकि वे संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। ये जनजातियां राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 3% है। यूसीसी लागू होने के बाद इसे लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ इसे समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे धर्मों की स्वतंत्रता में दखल बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि आपका इस कानून पर क्या विचार है? क्या यह पूरे देश में लागू होना चाहिए? आपके विचार कमेंट सेक्शन में आप बताएं।